हेलो एंड वेलकम बैक टू अर्थ एंड प्योर वंस अगेन। पीसीओडी, आज इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। पीसीओडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि अर्बन सेटअप में आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है फीमेल्स में एज कम्पेयर टू द रूरल सेटअप। तो ये होता क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, कारण क्या क्या है, और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं या इसको और ज़्यादा बढ़ने से रोक कैसे सकते हैं। पीसीओडी जैसा नाम सजेस्ट करता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें जो फीमेल्स की ओवरी होती हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, वो एग प्रोड्यूस ना होके वो फॉलिकल्स बहुत सारे बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं पॉलीसिस्ट। अगर यही एग्स कभी रप्चर ना करे, ना निकले, मतलब वो रिलीज ना होते हैं, तो वो हार्ड होके सिस्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। इससे फर्दर कंडीशन जो वर्सन होता है उसमें हम कहते हैं उसको पीसीओएस, जिसमें आपको एक्ने हो जाता है, बहुत हेयर लॉस भी होता है, वेट गेन होता है, और सबसे मेजर सिम्टम होता है इरेगुलर पीरियड्स। या तो पीरियड स्टार्ट होता है तो बहुत हैवी होता है, या तो 2-2 महीने होता नहीं है। तो ये मेजर सिम्टम में आता है। इसके अलावा हेयर फॉल के अलावा मेल बाल्डनेस भी देखा गया है कि हेयर लाइन जो है वो लड़कों की तरफ, जैसे लड़कों के बाल झड़ते हैं वैसे रिसीड करता है। अगर वेट गेन हो गया है तो उसको लूज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। पीसीओडी में और जो चीजें देखी गई हैं उनमें मेजर है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का रीजन इस वजह से होता है क्योंकि पीसीओएस में जो एग्स होते हैं वो टाइम पर या तो बनते ही नहीं हैं, और अगर बनते हैं तो रिलीज नहीं होते हैं। इसका कारण होता है मेल हार्मोन एंड्रोजन का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से कई बार एग्स बनते ही नहीं है, और अगर बनते हैं तो वो रिलीज नहीं होते हैं। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होता है तो जो बॉडी में आप खाना खा रहे हैं, जो ग्लूकोज आपके ब्लड पे जाता है वो सेल तक नहीं पहुंचता है, उसकी वजह से बॉडी और ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है। वो इनडायरेक्टली फिर इफेक्ट करता है ओवरीज पर और उसके अलग अलग फंक्शंस पे। तो ये बेसिकली एक साइकिल की तरह होता है। अब इंसुलिन अगर आपका मैनेज नहीं है तो आपका वेट गेन होता है, वेट गेन होता है तो उससे आपको हार्ट डिजीज फर्दर होने के चांसेस हैं, डायबिटीज होने के चांसेस हैं, और अगर पीसीओडी या पीसीओएस मैनेज ना किया जाए तो फर्दर आगे बढ़कर आपको एंडोमेट्रियल कैंसर भी होने के चांसेस हैं। तो इनसे ये होता क्यों है पीसीओडी? पीसीओडी माना गया है कि जेनेटिक भी होता है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो कि आजकल मोस्टली देखा जा रहा है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही डेवलप होता है, जिसमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज तो एक है ही, इसके अलावा पीसीओडी को भी हम उसी में इंक्लूड करते हैं। रीजन बीइंग कि हमारा कोई खाने का टाइम नहीं होता है, ना स्लीप आवर्स पूरा होता है, और ना ही हम ढंग का खाना खाते हैं, ना ही हमारी एक्टिविटी लेवल उतनी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा जो लाइफस्टाइल है जिसमें स्लीप का कोई टाइम नहीं होता है, हम क्या करते हैं, हम ऑफिस से जिस टाइम पे आए कभी भी खा रहे हैं, कभी भी लेट नाइट वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे लॉन्ग आवर का काम होता है, कई बार सिगरेट, अल्कोहल भी इसमें इंक्लूडेड रहता है, तो ये सारा चीज़ इम्पैक्ट डालता है। तो हमें पहला चीज़ है इसके मैनेजमेंट में कि हमें ओवरऑल अपना टाइम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सोने टाइम पर जाएं, सोने से आधे घंटे पहले कोशिश करें हम अपने सारे गैजेट्स को बंद कर दें ताकि हमारा स्लीप डिस्टर्ब ना हो। अगर हम अच्छे से सोएंगे तो बॉडी का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस होने में बहुत हेल्प मिलेगा, वो अच्छी तरह से चलेगा, तो हमारा जो सिस्टम है, एक तरह से एक मशीनरी है हमारा बॉडी, वो अच्छे से फंक्शन करेगा। उसके अलावा आपका जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम आज के डेट में जंक बहुत लेते हैं, हम एरिएटेड ड्रिंक्स ले लेते हैं, ढंग का खाना नहीं खाते हैं, तो वो भी खाना हमारे पीसीओडी के स्टेटस पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, हम एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, बट क्योंकि वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको सिम्टम्स डेवलप बहुत लेट में करता है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको इसका पीसीओएस के प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है तो आपको एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। एक्सरसाइज में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं। अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस करिए, आपको एरोबिक पसंद है, योगा पसंद है, तो जो भी आपको की पसंद में है, जो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें और उसको परफॉर्म करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो 30 से 40 मिनट का वॉक,
अगर आपका शेड्यूल इतना बिजी है तो अपने कार को पार्क जहाँ करते हो थोड़ा डिस्टेंस में पार्क करो, या घर का भी पार्किंग है वो थोड़ा दूर में करो कि थोड़ा सा आपका वॉक हो जाए। इससे क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी और इसमें पीसीओडी में बहुत हेल्प मिलेगा। पीसीओडी में ये भी देखा गया है पीसीओएस में कि फर्दर जो मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस होते हैं, उसके साथ स्लीप डिसऑर्डर होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो आप एक्सरसाइजेज और अपने स्लीप को मैनेज करने की कोशिश करिए। उसके अलावा हमारे लाइफ में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट या हटा नहीं सकते या ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको मिनिमाइज कर दें। तो आप कोशिश करिए जो भी आपकी हॉबी हो, आपकी रीडिंग हो, गार्डनिंग हो, म्यूजिक हो, कोई भी हॉबी को परस्यू करें, जो चीज़ अच्छा लगे तो उस काम को करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा। जब स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है तो भी आपकी बॉडी के हार्मोन के बैलेंस बहुत अच्छी बनती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पीसीओडी में बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीसीओडी के डाइट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगी। आशा करती हूँ जो भी आज मैंने आपको बताया वो आपके काम आएगा और आप उससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।